तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हुजाज इकराम के लिए एक सेमिनार हज के बाद जिंदगी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम की ज़ेर सदारत शहर के एबर्ट्स इलाके में वाक़ मस्जिद आमिरा में एक रोज़ा सेमिनार हज के बाद जिंदगी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम के अलावा हाफिज मौलाना मुसद्दिक अहमद, जनरल सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी मस्जिद आमिरा मुजम्मिल जुनैदी, हज कमेटी AEO इरफान शरीफ व दीगर ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। मोहम्मद सलीम ने हज की सादत हासिल करने वाले आज़मीन को मुखातिब करते हुए उन्हें अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने, नमाजों का एहतमाम करने का मशवरा दिया और गुनाहों से बचने की तलकीन की। बहुत खुशी की बात है कि आज आमिरा मस्जिद में एक हज के बाद की ज़िंदगी का एहतमाम किया गया है। मस्जिद के कमेटी के सदर और जो भी अरकान है, जो मौलाना है, बहुत मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मस्जिद में कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते और बात कर सकते, क्योंकि अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में दुनियावी बातें करना नहीं है, सिर्फ अल्लाह के कलाम पर और जो है दीन पर बात कर सकते हैं। उससे हटकर कोई गुफ्तगू और अमल भी है। दुनिया बाद में है, दीन से ही दुनिया है। दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब सरकार जब बख्शाएंगे तो आज कल देखो आप कैसे ड्रेसिंग में बच्चे भी बच्चियां भी जो बोले हैं मौलाना तो मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हर मस्जिदों में जुम्मे के दिन भी जो है इसकी तबलीग होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद जुम्मे के दिन ज्यादा रहती, तो वहां पर अपने बड़ों की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे क्या देख रहे, क्या खा रहे, क्या हो रहे, कैसा रह रहे। अपने अपन घर चला लिए तो सब कुछ होगा समझ रहे। अल्लाह के लिए बहुत बड़ी पूछ रही है आप लोग, कुछ मेरे को भी, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मेरे को भी, क्योंकि अल्लाह ताला जो दीन का रास्ता बताए उसको छोड़ के अपन क्या कर रहे हैं, अपन दुनियावी रास्ते पे चल रहे हैं। पैसा कमाना, झूठ बोल के कमाना और बच्चों को अच्छा गाड़ी, लग्जरी गाड़ी दिला देना, मतलब बच्चों को जो है ना एक से एक ड्रेसिंग करा देना, बिल्कुल टोकना है ड्रेसिंग को भी। टी-शर्ट जींस पहन के भी नमाजों को आ जाते, बिल्कुल अल्लाह के सामने ठहरे ना बाकी नींद में से उठते ट्रैक पैंटों में भी आ जाते, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप नमाज को आ रहे तो अल्लाह के घर को आ रहे, वो एहतमाम से आना है। आप कहीं दावत में जा रहे तो फुल सूट पहन के, शेरवानी पहन के, सूट पहन के जाते आप लोग। अल्लाह के घर में भी जब आ रहे हैं अपन तो अल्लाह के सामने ठहरे। आप नमाज क्या है, अल्लाह के सामने ठहर रहे हैं अपन, अल्लाह के सामने सिजदा कर रहे हैं और किसी के सामने नहीं कर रहे अपन। तो वहां पर आ रहे तो आप कुछ भी कपड़े पहन के आ जा रहे, टी-शर्ट पे आ जा रहे, ट्रैक पैंट पे आ जा रहे। आजकल के मेरे नौजवान भाई बच्चों को जो है ना पहले दीनी तालीम होना कंपलसरी है। हम भी सबसे पहले लोग हमको बोलते क्या पढ़ा हमने, सलीम क्या है, हमने पढ़ा लिखा नहीं है। अल्लाह का कलाम है, सबसे पहले कुरान शरीफ 10 साल की उम्र में खत्म करा, बाद में सब चीज दुनियावी चीज बाद में, दीन पहले है। हमारे माँ बाप पहले दीन, फजर से पहले हम लोग उठ के पैदल यहाँ से 1 किलोमीटर मस्जिद थी, मेरा घर एडिक्वेंट पे था विद्यानगर, वहां से जो है ना भाई हमारे 2 सिस्टर जो ना हम लोग पैदल और एक भाई हमारे पैदल जाते थे हम लोग 1 किलोमीटर मस्जिद को। फजर भाई ये करके फजर के साथ मस्जिद में मदरसा चलता था, यूसुफ अली खान टीपू था मस्जिद में, वहां पर हम लोग जो है ना पढ़ते थे, मुसाफा जो है ना पढ़ाते थे, पढ़ते थे। जरा लेट हो गए तो उल्टे हाथ पे जो है ना स्केल से मारते थे। आज अगर बच्चों को जरा भी टीचर डराए कुछ करे तो माँ बाप जाके उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई, बच्चों को दीनी तालीम पहले। इंग्लिश की पढ़ाई है खाली टेम्पररी है, ये अपनी लाइफ कितने दिन की है। समंदर में उंगली डुबाइए आप, उसका कितने खतरे पानी टपकता देंगे आप समंदर में से अपनी उंगली से। उतनी लाइफ है अपनी समंदर की, उतनी लाइफ वहां रहना है अपने को, वहां का देखना है। ये टेम्पररी लाइफ है, आप आज है कल है नहीं रहने वालों, तब तक अपनी लाइफ रहने वालों। नौजवान बच्चे चले आ रहे, किसकी मौत का किसको भरोसा नहीं है।
जब तक अल्लाह ताला अपने को तौबा के दरवाजे खुले रखना, जब तक अपन तौबा करना चाहिए। तौबा करके अगर कुछ गलती भी है तो अल्लाह से माफी कर लेना चाहिए। ये झूठ बोल के पैसे कमाना, झूठ बोल के अगर हज को भी जाएंगे वो पैसों से तो हज भी कबूल नहीं है वो। हाँ, हलाल के पैसे होना, अपनी मेहनत के पैसे होना, किसी को उठवा के किसी को ये करके अपन खाली नाम को हज कर रहे हैं, पैसा नाम नहीं है, अल्लाह के जीरो रहेगा वो। एक साहब जो है 70 हज करे, उसके बाद भी आवाज आ रही है हज कबूल नहीं है बोली, तो क्या है बोलिए आपने। तो अपन जब हज को भी जाते हैं तो अल्लाह की राह में निकल रहे, समझ के निकलना है। अपने लोग क्या करते हैं साहब, अभी दावा का खाने से फुर्सत नहीं, युवा फूल मिलाते अपनी वाह वाह हो गई तो खत्म नहीं बात। ये वाह वाह ये सब चीजें नहीं होना है, अपने को अल्लाह को खुश कैसा करना है वो देखना है, अल्लाह को राजी करना कैसा है वो देखना है। अपन लोग नहीं करते वो चीज, अपन लोग जो है अल्लाह के बंदे वैसे जो करने वाले। तो आज दुनिया चल रही भी ये देखिए दुनिया भी चल रही है अल्लाह के बंदे वैसे, तो आज दुनिया चल रही, वरना नहीं तो आज देखो कैसी तबाही आ रही। अदर कंट्रियों में देखो आप, जहां पर भी आप देख रहे होंगे तबाही, किसी तबाही है तो लोग में रहना और कपड़े में भी ज्यादा पैसा नहीं देना, नहीं डालना कपड़ों में, जाया नहीं करना है। पानी भी पिए तो पूरा पीना है कंप्लीट, आधी गिलास पीते आधी छोड़ देते, आधा बोतल पीते आधा बोतल छोड़ देते। पानी का भी हिसाब देना है, पानी भी नल खोल के जाया नहीं करना है। इस्लाम में बहुत सी चीजें हैं, इसको तवज्जो दीजिए, इसके ऊपर जो ना मेहनत करिए सब लोग, इसकी तबलीग अपने महल्ले में जाना, घर में अपने औलादों को, अपनी बीवी को सबको ये करिए। घर में बरकत कैसी होती अभी मौलाना बताए, फजर के साथ अपनी बीवी हो, बहन हो या भाव, फजर की नमाज पढ़ता है पाक साफ रह के, इसका फिर के किचन में जाना है, ये नहीं कि बगल मुंह धोए के जो चले गए पका दिए तो बरकत भी नहीं होती हो। तो मेरा घर हो और किसी का मेरे भाई का घर हो, मेरे भाई ये चीजों को दिमाग में बिठाइए, अपनी कौम अपने महल्ले में तबलीग करिए और जुम्मे को जुम्मा अपने जो मस्जिद है वहां पर बोलिए कि ये तबलीग होना कंपलसरी है। अपन क्या कर रहे, खाली मस्जिदों को गए, जमाना बोले, इमाम साहब सलाम करते हैं, दुआ में भी नहीं करते, बातें सब पढ़ के निकल जाते। दुआ नमाज की मलई मेरे भाई, नमाज पढ़ते अपन, दुआ सिद्धे में करिए, अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता उससे। अब जो दुआएं मांग रहे नमाज में मांगिए, भाई भी छोटे रहने से जो है दुआ करता हूँ मैं सीखते हुए, भाई भी जो है कुछ भी रहता, गरीब था मैं भी, किराए की साइकिल भी जल्दी नहीं मिलती थी, कोई जमाना दिया तो किराए की साइकिल मिलती थी, मगर मैं अल्लाह से मांग कर रहा हूँ, कोई किसी के लिए जाके हाथ में बढ़ा नहीं। गरीबी में भी चारा ने आटा ने 1 रुपए से मेहनत करके आज अल्लाह का इतना करम है बता नहीं सकता हूँ। सब है इंटरनेशनल कारोबार भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छी है, अल्लाह बस बने थे क्या कोई ख्वाहिश बाकी नहीं। मगर हम आज भी मस्जिद में बनोगे, जो कमाते हैं खैर खराब लोग वक्त उठी चलते हैं, तब करना है। आजकल लोगों के दौलत आ गई तो क्या है, मतलब अपने को अपने बीवी बच्चों को भूल के रहते नहीं, अड़ोस पड़ोस को भी देखना है, अपने माँ बहनों को भी देखना है, कोई मुस्ताक है तो उसको भी मदद करना है। अल्लाह आपको दौलत दे रहा तो ये नहीं है कि आपके लिए दे रहा बोल के नहीं है, आप सबको देना है। सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डेली जो भी आता था खाने तो पूरा शाम तक खत्म, फिर सुबह का अल्लाह मालिक है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।